विक्रम और बेताल मृत नगर का रहस्य। घना अंधेरा, चारों ओर सन्नाटा। हवा की तेज सरसराहट पेड़ों को हिला रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने दृढ़ संकल्प के साथ श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन मन में अडिग साहस। वे जानते थे, उन्हें बेताल को फिर से पकड़ना है। जैसे ही वे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा बेताल उल्टा लटका हुआ हंस रहा था। हाँ हाँ हाँ, उसकी डरावनी हंसी गूंजी। विक्रम ने बिना कुछ कहे उसे कंधे पर उठा लिया और चल पड़े। कुछ ही देर में बेताल बोला, राजा विक्रम, तुम्हारा धैर्य सच में प्रशंसनीय है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगी। विक्रम चुप रहे। मृत नगर की कहानी। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर था, विराजपुर। यह नगर अपने वैभव, व्यापार और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। लोग यहां दूर दूर से आते थे। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। एक अजीब बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके मरने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा नगर सुनसान हो गया, जैसे वहां कभी कोई रहता ही न हो। लोगों ने उसे मृत नगर कहना शुरू कर दिया। 3 यात्रियों का आगमन। कई साल बाद 3 युवक उस नगर में पहुंचे। वीरेंद्र एक साहसी योद्धा, माधव एक विद्वान और जिज्ञासु युवक, सोहन एक चालाक व्यापारी। तीनों अलग अलग कारणों से वहां आए थे, लेकिन अब उनका उद्देश्य एक ही था, इस नगर के रहस्य को सुलझाना। अजीब घटनाएं। जैसे ही वे नगर में घुसे, उन्हें अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। घर टूटे हुए थे, सड़कें खाली थीं, और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। तीनों चौंक गए। पहला घर। वे अंदर गए। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसने पूछा। माधव ने कहा, हम इस नगर का रहस्य जानना चाहते हैं। बूढ़ी औरत हंसी। जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। पहला संकेत। विवेकशील माधव ने देखा, उस बूढ़ी औरत की आंखें काली थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। वह अचानक गायब हो गई। वीरेंद्र ने तलवार निकाल ली। यह जगह ठीक नहीं है, उसने कहा। रात का डर। तीनों ने एक सुरक्षित जगह ढूंढी और रात बिताने का फैसला किया। आधी रात को अचानक शहर में रोशनी जलने लगी, जैसे पूरा नगर जीवित हो उठा हो। लोग सड़कों पर चल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बाजार खुल गए थे। रहस्य, माधव ने कहा, यह सब भ्रम है या फिर कोई श्राप। तभी एक आदमी उनके पास आया। स्वागत है, आप हमारे नगर में नए हैं। तीनों चौंक गए। लेकिन यह तो मृत नगर है, सोहन बोला। आदमी मुस्कुराया। यह नगर कभी मरा ही नहीं। सच्चाई की खोज। माधव को शक हुआ। उसने ध्यान से देखा। इन लोगों की परछाई नहीं थी। ये सभी आत्माएं हैं, उसने धीरे से कहा। महल का रहस्य। नगर के बीच में एक विशाल महल था। तीनों वहां पहुंचे। वहां एक राजा बैठा था, राजा भानुसेन। उसने कहा, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। संघर्ष। वीरेंद्र ने तलवार उठाई। हम यहां कैद नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उसकी तलवार राजा के आर पार निकल गई। ये सब भूत हैं, सोहन डर गया। असली रहस्य। माधव ने ध्यान लगाया।
उसे समझ आया, यह सब एक शक्तिशाली जादूगर का जादू है। वह जादूगर था कालकर्ण। कालकर्ण की योजना। कालकर्ण ने इस नगर को अपने जादू से बांध रखा था। वह लोगों की आत्माओं को कैद कर उनसे अपनी शक्ति बढ़ाता था। अंतिम योजना। माधव ने कहा, हमें इस जादू को तोड़ना होगा। चरम बिंदु। तीनों ने मिलकर महल के अंदर जाकर जादूगर का सामना किया। कालकर्ण प्रकट हुआ, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अंतिम युद्ध। भीषण युद्ध हुआ। वीरेंद्र ने बहादुरी दिखाई, सोहन ने चालाकी और माधव ने बुद्धि। अंत। आखिरकार माधव ने जादूगर की कमजोरी खोज ली, उसकी शक्ति एक ताबीज में थी। ताबीज टूटते ही पूरा नगर मुक्त हो गया। बेताल का प्रश्न। बताओ राजा विक्रम, तीनों में सबसे बड़ा योगदान किसका था? विक्रम का उत्तर, माधव का। विक्रम बोले, क्योंकि बुद्धि के बिना न वीरता काम आती है न चालाकी। अंत। बेताल हंसा, तुम फिर सही निकले, और उड़ गया। सीख। बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। डर और भ्रम पर काबू पाना जरूरी है।